अंतरिक्ष में दिखा अद्भुत नजारा। छठे ग्रह को देख के जाने कब यूरेनस दिया दर्शन। आसमान में लगभग 5 ग्रह हमें समय समय पर दिखाई देते रहते हैं, लेकिन 5 महीना पहले आपको छठा ग्रह देखने का भी मौका मिला होगा। इस ग्रह का नाम यूरेनस है। हमारे सौरमंडल के सबसे अनोखे ग्रहों में से एक है। इसे देख पाना आसान नहीं होता है। आइए जानें इसे कैसे और कब देख सकेंगे। आपने आसमान में चमकते सितारों को देखा होगा। इनमें भी संभव है कि 5 ग्रहों की टिमटिमाती रोशनी कभी देखी हो, लेकिन एक छठा ग्रह भी है जिसे बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता के देखा जा सकता है। इस ग्रह का नाम यूरेनस है। इस हफ्ते यह एक ऐसी स्थिति में है जिसके कारण यह हमारे आकाश में अच्छी तरह दिखाई दे सकता है। क्योंकि आसमान में चांद नहीं है, इसलिए इसे देख पाना और भी आसान होगा। अंधेरी और साफ रातों में भी यह नग्न आंखों से बमुश्किल दिखाई देता है, लेकिन इस समय यह 5.7 की तीव्रता पर चमक रहा है। इस पैमाने में अगर संख्या बढ़े तो बढ़ते चमक का प्रतिनिधित्व करता है। यूरेनस इस समय नग्न आंखों से दिखाई देने वाली सीमा के करीब है। यह एरीस तारामंडल में देर शाम के समय दिखाई देता है। आधी रात तक यह पूर्वी क्षितिज से सीधे ऊपर बिंदु तक लगभग 1/3 रास्ते पर स्थित होगा। इस दौरान यह 2 प्रमुख तारों के बीच में होगा। इसके पश्चिम में बृहस्पति ग्रह होगा, वहीं पूर्व में प्लियड्स तारा समूह होगा। एक छोटे दूरबीन के सहारे आपको हल्के हरे रंग की रोशनी दिखेगी। अगर आपके पास टेलीस्कोप हुआ तो आपको यह और भी साफ दिखाई देगा। यूरेनस सूर्य से 3.2 अरब किमी दूर है। इसका व्यास 1.2 किमी है। नासा के वॉयेजर 2 ने फ्लाईबाई के दौरान चुंबकीय डेटा का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि यह अपनी धुरी पर 1704 घंटे में घूमता है। अभी तक यूरेनस के 27 झात चंद्रमा है। ये सभी ग्रह की भूमध्य रेखा की कक्षा में है। इसके छल्ले भी हैं जो लगभग अपारदर्शी हैं। इन छल्लों को 1978 में खोजा गया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कोर चट्टानी है जो पानी, मीथेन और अमोनिया के तरल आवरण से घिरा है। इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और थोड़ी मात्रा में एसिटिलीन और हाइड्रोकार्बन से बना है। यह ग्रह 48 डिग्री पर झुका है, जिसके कारण यहाँ आर्थुएं बेहद सख्त होती हैं। यहाँ उत्तरी ध्रुव में जब सूर्य निकलता है तो यह पृथ्वी के 42 वर्षों तक रहता है। इसके बाद अगले 42 वर्ष अंधेरे में रहते हैं। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल लगते हैं। 15 साल पहले यानी नवंबर 2008 में लॉन्च हुए भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 ने वैज्ञानिकों को चांद पर पानी के बड़े संकेत दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले क्षेत्रों में पहले तलाशी गई बर्फ की उत्पत्ति को समझने के लिए चंद्रयान ON मिशन के डेटा का उपयोग किया है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल M अंतरिक्ष का हिस्सा है। यह इसके चुंबकीय क्षेत्र की तरफ से नियंत्रित होता है। मैग्नेटोस्फेयर पृथ्वी को अंतरिक्ष के मौसम और सूर्य से आने वाले रेडिएशन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौर हवा इस मैग्नेटोस्फीयर को धकेलती है और इसे नया आकार देती है। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी को अंतरिक्ष के मौसम और सूर्य से आने वाले विकिरण से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौर हवा इस मैग्नेटोस्फीयर को धक्का देती है और इसका आकार बदल देती है, जिससे रात के पक्ष में एक लंबी पूंछ सी बन जाती है, बिल्कुल वैसी ही जैसा धूमकेतुओं के साथ होता है। रिसर्चर्स ने पिछली रिसर्च पर और काम किया। इसमें पता चला कि पृथ्वी के मैग्नेटोटेल में ऑक्सीजन की वजह से चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में लोहे को जंग लगा रही है।